अरे डॉक्टर साहब देखिए, मैं बहुत गंजा हो रहा हूँ, क्या मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हम लोग अपने ओपीडी में बॉल्ड पेशेंट्स लेके आते हैं। नाउ हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में हमने जाना ये कैसे होता है। एम आई द राइट कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, ये सेकेंड बड़ा क्वेश्चन है। बॉल्डनेस की स्टेज के हिसाब से डिपेंड करता है कि आर यू द राइट कैंडिडेट और नॉट। अगर आपके इनिशियली थोड़े बहुत बाल गए हैं और आप बोल सकते हो फ्रंट से हल्का सा बॉल्डनेस शुरू हुआ है, तो अभी यू हैव टू मैनेज विद सर्टेन ड्रग्स लाइक मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड या आजकल कुछ पेप्टाइड बेस्ड सीरम्स भी हैं। अगर आपको लगता है नहीं चंक ऑफ हेयर चला गया है, जैसे स्टेज 4 है या उससे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उस एरिया में बाल नहीं आएंगे। जहाँ पे थिनिंग कंप्लीट हो चुकी है वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट की नीड पड़ती है। जहाँ अभी थिनिंग हो रही है, देयर आर सर्टेन रीजनरेटिव प्रोसीजर्स नाउअडेज जिससे वो बाल थोड़े बेटर हो सकते हैं। उसमें सबसे कॉमन प्रोसीजर पीआरपी है, उसके बाद जीएफसी है, एएमटी है, आजकल नई चीज़ें हैं जैसे एक्सोसोम्स आ गए हैं। तो ये चीज़ें उन एरियाज़ में बालों को थिक कर सकते हैं जहाँ पे आपके बाल थोड़े थिन हो रहे हैं। बट इफ़ यू सी नहीं, वहाँ तो बाल ख़त्म हो गए हैं, वहाँ मुझे कुछ हेयर फील नहीं हो रहा है, दो ट्राइकोस्कोपिकली अगर हम एक लेंस से देखते हैं वहाँ अभी भी बहुत फाइन हेयर होते हैं, बट वो ग्रो नहीं हो सकते, वो व्हीलस हेयर में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो बहुत फाइन हो चुके हैं। सो उन एरियाज़ में हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सो दूसरा सवाल माइंड में ये आता है, व्हाट इज़ द राइट एज? क्या मेरी एज सही है? मैं अभी 20 ईयर्स का हूँ और मैं स्टेज 3 पे हूँ, मेरे थोड़े बाल यहाँ चले गए हैं, हल्का सा मेरा यहाँ थिनिंग आना शुरू हुआ है, सो शुड आई डू हेयर ट्रांसप्लांट? वेल, यू हैव टू अंडरस्टैंड, criteria is not the age, criteria is the stage. I've done hair transplant for a 18-year-old boy also, he was very depressed. I've done hair transplant for a 72-year-old male also. In fact, I told him, sir, why are you doing at this stage? But he wanted, नहीं मुझे अच्छा दिखना है, मुझे करना है। So definitely baldness is not a disease, ये एक cosmetic concern है। How much it is bothering you, आपका क्या profession है, आप कैसे बाल चाहते हैं, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बॉलीवुड की बात करते हैं, देयर आर सर्टेन एक्टर्स, फ्रंट में थोड़े से बाल गए, एक सिटिंग ली हेयर ट्रांसप्लांट की, 8-10 साल में फिर थोड़े बाल गए, फिर एक सिटिंग ली हेयर ट्रांसप्लांट की। एंड डोनर की एक लिमिटेशन है, एक लेवल से ज़्यादा हम बाल एक्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो उस केस में कुछ लोग इसको एक हेयर पीस के साथ मैच करते हैं, फ्रंट में ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं, बीच में हेयर पीस होता है या विग होता है, तो ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। अक्सर फीमेल्स बहुत डाउट में रहती हैं, क्या मुझे ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? वेल, फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस और मेल पैटर्न बॉल्डनेस थोड़ा अलग है। फीमेल्स में हम देखते हैं सेंट्रल पार्टिंग थिन होती है और फीमेल्स उस तरीके से बॉल्ड नहीं होती बहुत ज़्यादा जैसे मेल्स होते हैं। देयर आर वेरी फ्यू फीमेल्स जिनका बहुत एक्सटेंसिव बॉल्डनेस यंग एज में होता है। उस केस में डेफिनेटली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। फीमेल्स आर ऑल्सो वेरी गुड कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। पीछे से कुछ एरिया हमें शेव करना होता है, फ्रंट में हम शेविंग नहीं करते हैं और बीच में हम स्लिटिंग करके उन बालों को ग्राफ्ट करते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स वो बाल उगने शुरू हो जाते हैं और 1 ईयर में वो ठीक ठाक लेंथ अटेन कर लेते हैं। सो इफ़ यू आर अ फीमेल एंड यू आर फेसिंग हेयर लॉस इन एन एक्सटेंसिव वे, अगर बहुत माइल्ड थिनिंग है तो वंस अगेन हम रीजनरेटिव प्रोसीजर से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हेयर ट्रांसप्लांट को लेके बहुत से मिथ्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ क्लिनिक्स, द इंडस्ट्री हैज बीन एक्सप्लॉइटेड, बहुत डाउट्स हैं। हाउ टू चूज योर हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक? वॉच माय नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस। थैंक यू सो मच।